नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। अंकिता भंडारी के माता पिता के अनुरोध पर सीबीआई जांच कराने की सिफारिश। सीएम ने कहा, निष्पक्ष व पारदर्शी जांच के लिए सरकार संकल्पबद्ध। उत्तराखंड में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम 23 दिन में 16,000 से अधिक शिकायतों का निपटारा। उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए संपत्ति खरीद नियमों में बदलाव। कर्मचारियों को बार बार अनुमति लेने की प्रक्रिया समाप्त होगी। अंकिता हत्याकांड को लेकर आज राजधानी में निकलेगा मशाल जुलूस। कल प्रदेश बंद का आह्वान किया गया है। कई संगठनों ने बनाई रणनीति। 21 फरवरी से 20 मार्च तक होगी उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षा। 2 लाख से अधिक छात्र रहेंगे शामिल। दून समेत 6 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी। मौसम विभाग के अनुसार 14 जनवरी तक बारिश बर्फबारी की संभावना नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के सख्त रुख के बाद डोईवाला प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। बनियावाला क्षेत्र में तहसील प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस बल के साथ नाले की जमीन पर अवैध कब्जे को ध्वस्त किया। प्रशासन के अनुसार बनियावाला निवासी जावेद ने नाले की भूमि पर कब्जा करके मकान निर्माण किया था। उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए थे, जिसके अनुपालन में तहसील और नगर पालिका की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध हिस्से को तोड़ दिया। कोर्ट में केस चल रहा है, वो भी ये लोग मानने को राजी नहीं है। सब कुछ कागज भी बता दिए। अच्छा, कोर्ट में विचाराधीन है मुकदमा विचाराधीन है जिला जज में। 24 जनवरी डेट लगी हुई है, लेकिन उसमें मानने को राजी नहीं है। कह रहे हमें डीएम साहब के आदेश दिखाओ। जब हमने बता दिया कि अभी जिला जज में हमारा मुकदमा पेंडिंग में है, कम से कम हमें कोर्ट तक का तो जो आदेश समय मिलना चाहिए था, तब तक का तो समय दिया जाए। जो कोर्ट का आदेश है हमारे लिए मान्य होगा। अन्य उच्च न्यायालय के बहुत पहले से आदेश है कि जो भी अवैध अतिक्रमण है किसी भी शहर में या गांव में, उनको हटाए जाने के निर्देश है, जिसकी समस्या जिलाधिकारी महोदय द्वारा बार बार होती है। ये विगत काफी समय से यहाँ पर जो डोईवाला में जो क्षेत्र अतिक्रमण थे उनको हटा दिया गया था, किंतु कुछ एक अतिक्रमण हमारा अवशेष रह गया था, जिसका लिए इन्होंने आवेदन जिलाधिकारी महोदय से भी किया था। इनकी विदेशी के आदेश होते, इसलिए इसकी विदेशी कार्रवाई की जाती है, अतिक्रमण हटाया जाए कोर्ट के आदेश से। नोटिस भी दिया गया। नोटिस क्या सुनवाई हुई है पूरी प्रॉपर। किस तरह का अतिक्रमण? ये नाले की भूमि पर अतिक्रमण कर रहा है, पीपी एक्ट में इसका चालान था। कितने घर हैं यहाँ नाले की जद में जितने एक ही घर आया इसमें। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया में हुई गंभीर अनियमितताओं पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि जिन अभ्यर्थियों के पास निर्धारित पात्रता नहीं थी उन्हें नियुक्ति देना नियमों के विरुद्ध है। कोर्ट ने रिक्त पदों पर याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारों पर विचार कर उन्हें 4 सप्ताह में नियुक्ति देने के निर्देश जारी किए। आपको बता दें कि विनय कुमार और उच्च न्यायालय अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि 2016 की भर्ती में विभाग ने उन उम्मीदवारों को नियुक्त कर दिया जिनके पास केवल CTET पात्रता की परीक्षा थी, जबकि राज्य के नियमों के अनुसार बीएड अभ्यर्थियों के लिए TET अनिवार्य थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि वह स्वयं बीएड के साथ TET उत्तीर्ण और पूर्णतः पात्र थे, फिर भी विभाग ने अपात्र लोगों को वरीयता दी। अभी तो झंडा हिल रहा था, उसका समस्या तो हो नहीं सकता है गई हो।
अभी तक झंडा हिल रहा था कहीं। उसका समस्या तो कोई मुझे तो लगा गई हो ये अभी तक झंडा हिल रहा था कहीं। उसका समस्या तो कोई मुझे तो लगा गई हो ये नहीं, एक मामला था 2016 में भर्तियां निकली एलटी टीचर की पूरे उत्तराखंड में करीब 1200 पोस्ट थी। तो उसमें जो मापदंड था कि जो टीचर की पात्रता होती है, आप ग्रेजुएट हो और ग्रेजुएट के साथ साथ आपने टीईटी किया हो। टीईटी दो किस्म की होती है, यूटीईटी होती है उत्तराखंड जो स्टेट करवाती है, एक केंद्र सरकार की होती है सीटीईटी। अब उसमें क्या हुआ कि हमारे जो 2012 के रूल्स बने उत्तराखंड में, भर्ती के रूल्स जो थे, टीचर्स एलटी ग्रेड के रूल्स थे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। क्या आपने कभी सोचा था कि प्रशासन के बड़े अधिकारी एसी कमरों को छोड़कर गांव के स्कूलों में आपके बीच बैठकर आपकी समस्याओं का हल करेंगे? कुंडेश्वरी के किसान इंटर कॉलेज से आज आपको बता दें, कल एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सरकारी कार्यप्रणाली की पूरी परिभाषा बदल दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के धाकड़ निर्देशों और काशीपुर एसडीएम अभय प्रताप सिंह की बेमिसाल मुस्तैदी ने ये साबित कर दिया कि जब मंशा साफ हो तो सिस्टम को जनता का गुलाम बनते देर नहीं लगती। सरकार जनता के द्वारा अभियान के तहत कुंडेश्वरी में जो हुआ वो उत्तराखंड के प्रशासनिक इतिहास में मिसाल बन गया। काशीपुर की कुंडेश्वरी स्थित इंटर कॉलेज के प्रांगण में उमड़ा जनसैलाब सिर्फ भीड़ नहीं बल्कि धामी सरकार के प्रति अटूट विश्वास की गूंज है। यहाँ विकास की एक ऐसी इबारत लिखी गई जहाँ फाइलों का बोझ नहीं बल्कि समाधान की रफ्तार दिखी। इस पूरे अभियान के नायक बनकर उभरे काशीपुर के एसडीएम अभय प्रताप सिंह, जिनकी सक्रियता ने ये साफ कर दिया कि धामी सरकार में अधिकारियों का असली ठिकाना दफ्तर नहीं बल्कि जनता की चौपाल है। देखिए, जन जन की सरकार जन जन के द्वार के तहत ये कुंडेश्वरी पंचायत स्तर पे किसान इंटर कॉलेज में आज कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगे हुए हैं। इसके अलावा जो ये कार्यक्रम है न्याय पंचायत स्तर पे हो रहा है। जो हमारा मेन उद्देश्य है कि न्याय पंचायत स्तर पे जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उससे कोई लाभार्थी छूटे ना, या ऐसी कोई समस्या है जो लंबे समय से चली आ रही है उनका निस्तारण करना। इसके अलावा अगर कोई ऐसा व्यक्ति रह गया जिसके कोई प्रमाण पत्र नहीं बने हैं, जैसे कोई दिव्यांग है, ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिनका प्रमाण पत्र नहीं बना है। कैंप पुष्कर सिंह धामी द्वारा लगाए गए इस कैंप से हमें बहुत ज्यादा लाभ हुआ है। मैं उनका बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ। और हमें यहाँ पे मतलब काफी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, जैसे बाल विकास खंड, कार्यालय और कृषि से संबंधित बहुत सारी, जैसे भी किसी भी टाइप की कोई भी समस्या है वो यहाँ पे वो सॉल्व की जा रही है। और मतलब हमें बहुत अच्छा लगा और हम जिस योजना के लिए आए थे हमें उसका बहुत बहुत लाभ मिला और मैं धामी सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हाँ जी, फायदा हुआ है, बन गया, पेंशन लगवाने आए थे। हाँ जी, ये कैंप ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें गरीब परिवार अपनी सुनवाई करवा सकता है और अधिकारी लोग सुनेंगे भी। और इसमें आदमी ऑफिस में जाए, सुनते नहीं है, कभी टाइम नहीं है, कभी कहीं मीटिंग में बैठे हैं, बहुत समस्याएं हैं। इसमें जो है आदमी अपनी समस्या रख के अपनी समाधान करा सकता है। बात करेंगे अगली खबर की। बागेश्वर जिले के छाती मनकोट गांव में गुलदार के हमले में 65 वर्षीय देवकी देवी की दर्दनाक मौत से क्षेत्र में दहशत फैल गई। जंगल की आग से अपने घास के ढेर को बचा रही वृद्धा को गुलदार ने हमला कर घसीटते हुए लगभग 1.5 किलोमीटर दूर ले जाकर मार डाला। ग्रामीणों को ढूंढ खोज करने के बाद देर रात शव बरामद हुआ। जंगल में ये शव मिला। गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद महिला का शव परिजनों को सौंपा गया। वन विभाग ने गश्त तेज करने व पिंजरा लगाने का आश्वासन दिया। तो पूरा रेस्क्यू हमने करना है। हमारे ये ग्रामीण लोग हैं, इनका रेस्क्यू है, वो किसी वन विभाग का रेस्क्यू नहीं है कि
किसी को सुराई देना नहीं है हमने, क्योंकि वो आए थे वहाँ पर, वन विभाग आया था, सिर्फ 3 फॉरेस्ट गार्ड आए थे। हम ये कह रहे हैं कि भाई फॉरेस्ट गार्ड सक्षम अधिकारी आप रोड तक ही आएंगे, सर पहाड़ों में चढ़िए ना, हमारी दशा देखिए, हम किस कठिनाई में जी रहे हैं। हम गुलदार ने उनको, लेकिन पर वो रात था तो कुछ भी स्पष्ट तरीके से बोलना वो सही नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग जब रात में ग्रामीणों से बात करके, वहाँ लोगों से बात करके जो सर्च ऑपरेशन में थे उनका धन्यवाद करते हुए कि कल जब पीएम का रिपोर्ट आ जाएगा तो उसमें सब चीज़ क्लैरिफाई होगा, तो उसके बाद जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। आज सुबह में से ये पीएम का प्रक्रिया स्टार्ट हुआ, मैं भी वहाँ गया हुआ था, डॉक्टर सिंह और लोग से बात करा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट में राज्य के सरकारी अस्पतालों की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में दिए गए आदेशों के अनुपालन में सैनिटोरियम हॉस्पिटल को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निर्माण के लिए सर्वे पूरा करने के बाद डीपीआर तैयार हो गया है, तैयार हो रहा है। सुनवाई कर रही खंडपीठ ने 23 फरवरी तक डीपीआर की कॉपी पेश करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर खामियां गिनाते हुए कहा कि प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इससे मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा, जबकि हायर सेंटर में रेफर किया जाता है। इससे कई बार मरीज की जान पर बन आती है। भवाली में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने के लिए जो कोर्ट ने पूर्व में डायरेक्शंस दी थी, तो उसकी कंप्लायंस में राज्य सरकार द्वारा प्रगति आख्या दी गई थी, जिसमें ये सामने आया था कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो इनिशियल सर्वे है वो हो गया है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट में वो जगह उपयुक्त पाई गई है जहाँ पर सैनिटोरियम है पूर्व का स्थापित, और इसके लिए डीपीआर तैयार होनी है, उसकी प्रोसेस चल रही है। कोर्ट ने 23 फरवरी तक डीपीआर की प्रगति आख्या फाइल करने के लिए सेक्रेटरी हेल्थ को डायरेक्ट किया है। हल्द्वानी के सर्किट हाउस में जिला विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, जिला अधिकारी ललित मोहन रयाल सहित जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान आवासीय और कमर्शियल एक्टिविटी के 112 मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें कुमाऊं कमिश्नर द्वारा जिला विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए गए कि जिन भवनों का आवासीय नक्शा पास हो रहा है इसका दुरुपयोग न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। इसके अलावा बाहरी व्यक्तियों द्वारा जिले में खरीदी गई जमीनों पर बना रहे आवासीय और कमर्शियल स्ट्रक्चर की लगातार मॉनिटरिंग होती रहे। साथ ही दर्जनों की संख्या में बोर्ड द्वारा नैनीताल और भीमताल क्षेत्र में आवासीय भवनों का मानचित्र स्वीकृत किया गया। देखिए, बोर्ड में 2-3 तरह की चीज़ें आती हैं। एक तो वो है कि जहाँ पे कोई व्यक्ति निर्माण करना चाहता है और वो लैंड यूज़ प्राधिकरण की बोर्ड से ही अनुमन्य हो, एक तो वो मैटर्स थे। भीमताल के बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें कि उसमें लोकल्स भी हैं, आउटसाइडर्स भी हैं। काफ़ी एरिया भीमताल का आज की तारीख में नगर निकाय के अंतर्गत आ चुका है, तो लिहाजा उसमें कृषि नहीं हो रही है। तो पूर्व में ये देखा गया था कि कई बार इसका जो वहाँ पे अनुमन्य है 60 वर्ग मीटर का कृषि जोन में, उसका मिसयूज़ हो रहा था। तो लोग या तो उसके जगह होटल्स बना दे रहे थे या फिर अन्य कोई निर्माण कर रहे थे 60 वर्ग मीटर से ज़्यादा। तो इसलिए तय किया था कि इनको बोर्ड के समक्ष रखा जाए फोटोग्राफ्स के माध्यम से, ताकि मोटे तौर पे पता रहे कि वहाँ पे क्या पास हो रहा है। रुड़की के गणेशपुर से ये खबर सामने आ रही, जहां जल निगम द्वारा बनाई जा रही पानी की टंकी को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है। मामला इतना गंभीर हो गया है कि स्थानीय निवासियों ने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। आरोप है कि जल निगम और नगर निगम तालाब की भूमि पर अवैध रूप से टंकी का निर्माण करा रहा है। तस्वीरों में सामने आया कि गणेशपुर में जल निगम की टंकी का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अब स्थानीय लोगों ने इस पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। स्थानीय निवासियों को कहना है कि जिस जमीन पर टंकी बनाई जा रही है वह राजस्व रिकॉर्ड में तालाब की भूमि है। निवासियों का आरोप है कि उन्होंने इस मामले की शिकायत तहसील प्रशासन से भी की है, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। यहाँ जल संस्थान की टीम आई हुई थी और जो यहाँ पर लाइन डालने का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा था। ये पहले की स्थिति तो देखें, यहाँ पे स्थिति इतनी क्रिटिकल हो रखी है, मकान लगभग 6-7 मकान गिरने की हद में है, बट उसके बावजूद भी ये लाइन खुदवा रहे हैं यहाँ पे। और कल के दिन पता नहीं फिर कुछ भी हादसा हो सकता है। नगर निगम क्षेत्र में सिर्फ गणेशपुर ऐसा क्षेत्र है जिसकी जनता निवासी त्राही त्रस्त है। बिल्कुल चारों तरफ से रास्ते गणेशपुर में आने के ठीक नहीं है। शेखपुरी वाला रास्ता भी धंसा पड़ा और ये मेन रास्ता गणेश चौक से गणेशपुर की एंट्री वाला ये भी धंसा पड़ा। आप भी सब अच्छी तरह से अवगत है, कितने दिन ये रास्ता सही रहता है, कितने दिन ये रास्ता बंद रहता है।
दूसरा, एक साइड तो धसी हुई है, दूसरी साइड इन्होंने जल निगम ने फिर ड्रिल करनी शुरू कर दी। मसला ये है कि सबसे पहले तो ये है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसके पैसे का दुरुपयोग अधिकारियों द्वारा यहाँ कराया जा रहा है गणेशपुर गांव में। मतलब सरकार को धोखे में रख के निर्माणाधीन टंकी जो और है, टैंक बनाया जा रहा है, वो तालाब की जमीन है और उस तालाब की जमीन को कैसे प्रस्ताव पास कर दिया गया 5 लोगों की कमेटी द्वारा, ये हम लोगों की समझ से परे है। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में देवखंडी नाले पर हुए अतिक्रमण को लेकर स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि उनके द्वारा आपत्तियों के निस्तारण के लिए 17 जनवरी को सुनवाई की जाएगी, जबकि याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्हें सुनवाई के लिए मौका दिए बिना ही अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि हल्द्वानी निवासी प्रियंका पाठक ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि उन्हें अतिक्रमणकारी बताकर जिला प्रशासन द्वारा नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए, जबकि याचिकाकर्ताओं द्वारा देवखंडी नाले में कोई अवैध कब्जा नहीं किया गया। देवखड़ी ड्रेन को हल्द्वानी में जो अतिक्रमण है उसके ऊपर, उसको लेके ऑलरेडी माननीय उच्च न्यायालय में PIL चल रही है। उसी में जो एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन हमारे द्वारा डाली गई थी और इसमें हमारे कहना था कि हमें बिल्कुल भी सुना नहीं जा रहा है और हमें नोटिस पे नोटिस प्रदान किए गए हैं, लेकिन जो हमारे द्वारा जो आपत्तियां प्रस्तुत की गई हैं कि हम अवैध हम इंक्रोचर्स नहीं हैं, उसका कोई भी निस्तारण नहीं किया गया है। धरातल पे जो स्थिति है वो बिल्कुल विपरीत है जो कि शासन द्वारा बताया जा रहा है। इसको लेके आज शासन के द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि वो प्रयासरत हैं तथा वो हमारे ऑब्जेक्शन का डिस्पोजल करे बिना कोई भी हमारे खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। अगली खबर हरिद्वार से, जहां चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को दोबारा सुर्खियों में लाने वाली उर्मिला सनावर बयान दर्ज कराने पुलिस के सामने पहुंची। शहर के सेक्टर 4 स्थित SOG ऑफिस में SIT उर्मिला से गहन पूछताछ SIT ने की है। लोगों के बीच जबरदस्त चर्चा है कि उर्मिला पूछताछ के दौरान SIT को सुरेश राठौर के साथ बातचीत से जुड़े कुछ अन्य ऑडियो क्लिप भी सौंप सकती है, जो जांच का अहम हिस्सा माना जा रहा है। उधर सुरेश राठौर भी पुलिस के सामने पेश होकर बयान दर्ज कराने की संभावना उनकी भी जताई जा रही है। बताते चलें कि सुरेश राठौर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर पुलिस को जांच में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया था। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर अल्मोड़ा में लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। विभिन्न संगठनों के लोगों द्वारा अंकिता भंडारी की हत्या की CBI जांच की मांग को लेकर शहर में जुलूस निकाला गया। जुलूस स्थानीय गांधी पार्क से लेकर शिखर तहा मुख्य बाजार होते हुए गांधी पार्क में संपन्न हुआ। इस दौरान पूरे शहर में हम लड़ेंगे और अंकिता भंडारी को न्याय को लेकर स्लोगन लेते हुए लोगों ने प्रदर्शन किया। हालांकि मुख्यमंत्री ने अंकिता भंडारी के मां और पिता के अनुरोध के बाद अब CBI जांच की सिफारिश की है। देखो, अंकिता हत्याकांड में जो न्याय की गुहार की है, पूरे उत्तराखंड में जनमानस ने इसमें सड़कों पे आ गए हैं और अंकिता को न्याय दिलाने में जो 3 साल के बाद एक नए साक्ष्य उर्मिला सनावरकर की ऑडियो के मार्फत आया हुआ है, उससे पूरा उत्तराखंड समेत पूरा देश जागृत होगा है कि जो SIT की जांच थी अंकिता मामले में वो समुचित नहीं थी। इसमें VIP समेत संलिप्त सभी जो आरोपी हैं जिन्होंने बुलडोजर की राजनीति कर साक्ष्यों को नेस्तनाबूद किया है, उन सबको ये साक्ष्यों के माध्यम से नए सिरे से SIT की जांच होनी चाहिए। अगली खबर लक्सर से, जहां लक्सर की सलिहा परवीन ने आपको बता दें MSc माइक्रोबायोलॉजी में 77% अंक प्राप्त कर प्रथम श्रेणी में आई हैं। वो सलिहा परवीन की उपलब्धि पर उसे लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद और लक्सर पालिका चेयरमैन संजीव नीटू से गुलदस्ता और साल भेंट कर सम्मानित किया गया।
लक्सर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, हरिद्वार के लिए तो उत्तराखंड के लिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अब तक मुसलमान को लोग अनपढ़ समझते थे, जितना लोगों ने मुसलमान पर कमेंट किया है गलत, उतना ही मुसलमान तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। जो हमारे बच्चे गोल्ड मेडल ला रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ ये देश प्रदेश के लिए, खासतौर से लक्सर के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। I feel truly honorable that I for the gold medalist. ये मैं इसके लिए कामयाब, मैं 24-25 साल से ये मैं कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। और ये मैं सबको जो मैं अवार्ड दे रही हूँ मेरे लिए नहीं है, जो इसने भी मेरे साथ मेहनत की है सबके लिए गोल्ड मेडल का अवार्ड है, ये मेरे लिए नहीं है। और इससे पहले कि मैं अपनी फैमिली को, अपने माता पिता को, अपने सास ससुर को, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी आफ्टर द मैरिज, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड आई एम अ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन। ये बड़ी खुशी की बात है, मुझे बहुत खुशी हुई और ये परिवार के लिए, लक्सर क्षेत्र के लिए, हमारे पूरे प्रदेश के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सालिया परवीन जी ने जो गोल्ड मेडल हासिल करके इस क्षेत्र को, इस परिवार को, हम सबका जो सम्मान दिलाया है, इसके लिए मैं सब बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।